तो रजिस्टर स्क्रीन बनाने से पहले हमें एपीआई भी यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। तो एपीआई कॉल के लिए हमें एक फ़ाइल क्रिएट करना पड़ेगा, यूज़र रजिस्टर एपीआई डॉट जेएस। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या करना है, सेम है बेस आईपी हम लोग यहाँ से कॉन्फ़िग फाइल से ले लिए बेस आईपी, और फिर यहाँ पर यूज़र रजिस्टर एपीआई नाम का एक एंड पॉइंट बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, एक फंक्शन बनाएंगे यूज़र रजिस्टर एपीआई नाम से। असिंक फंक्शन रहेगा जो यूज़र नेम और पासवर्ड लेगा, पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा। पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या भेजेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड भेजेगा, और वहाँ से रिस्पांस जो आएगा वो डेटा लेंगे, और वो डेटा आप यहाँ पर रिटर्न करा देंगे। ठीक है, आप चाहते हैं यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं, पर मैं यहाँ पर रिटर्न करा दिया, प्रिंट हटा दिया हूँ। ठीक है, तो आप प्रिंट में बेसिकली आपके रेफरेंस के लिए रखा था, आप चाहे तो कर भी सकते हैं। तो यहाँ मैंने रिटर्न करा दिया वो डेटा। ठीक है, और सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन में आपका वो यहाँ पर जो डेटा में आएगा, रजिस्ट्रेशन फेल हो गया तो वो भी आपको डेटा से मिल जाएगा रिटर्न में। तो ये हो गया। अब हम लोग वापस से रजिस्टर में जाते हैं। एंड बाय द वे, अगर आपको जानना है ये वाला एंड पॉइंट में से कैसे आ रहा है, तो ये एंड पॉइंट मैंने ऑलरेडी बनाया था, स्लैश रजिस्टर एंड पॉइंट, अगर आपको याद होगा। यहाँ पर हम लोग ऑथ रूट्स में बनाए थे स्लैश रजिस्टर एंड पॉइंट। देखिए यहाँ पर लॉगिन का बनाए थे स्लैश रजिस्टर। ठीक है, लॉगिन रजिस्टर सबका एंड पॉइंट यहीं पर बनाए थे, तो यहाँ से हम लोग बना लिए। अब यहाँ पर हम लोग जो भी डेटा भेजेंगे, तो यहाँ पर हम लोग अब स्क्रीन बनाएंगे, स्क्रीन के साथ कनेक्ट करेंगे इसको। तो मैं क्या करता हूँ, तो बेसिकली हमें स्क्रीन बनाने के लिए यहाँ पर आ जाना है, और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जिस तरह हम लोग लॉगिन का बनाए थे स्क्रीन, लॉगिन का जो स्क्रीन बनाए थे सेम उसी तरह हम लोग रजिस्टर स्क्रीन बनाएंगे। तो चलिए स्क्रीन को बना लेते हैं। तो स्क्रीन बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं नया से व्यू देता हूँ, और मैं इसको आपको समझाऊंगा, पर उससे पहले मैं क्या करता हूँ, जो इंपोर्ट करना है वो इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कर लिया, देखिए यूज़ स्टेट वगैरह इंपोर्ट कर लिया। आप चाहे तो रिएक्ट भी इंपोर्ट कर लीजिए, रिएक्ट से ही सब यूज़ स्टेट वगैरह यूज़ इफेक्ट सब ले सकते हैं, पर ठीक है चलिए मैं ये कर लेता हूँ। और यहाँ पर टचेबल ओपेसिटी ले लिया हूँ, स्टाइल शीट ले लिया हूँ, और यहाँ यूज़ नेविगेशन लिया हूँ, और यूज़ रजिस्टर एपीआई जो अभी हम लोग बनाए थे वो यहाँ पर ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिए हैं, व्यू लिए हैं जिसका अंदर टेक्स्ट रहेगा, साइन अप लिखा हुआ रहेगा, या रजिस्टर भी आप लिख सकते हैं। फिर टेक्स्ट इनपुट लिए जिस तरह हम लोग लॉगिन में लिए थे, जो स्टाइल्स वगैरह दिए हैं, प्लेस होल्डर यूज़र नेम रहेगा, वाइट रहेगा, और जैसे आप इसमें लिखिएगा तो या ये जो हमारा यूज़ स्टेट बनाएंगे ये यहाँ पर इफेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैंने दिया है यूज़र नेम और सेट यूज़र नेम, यूज़ स्टेट दिया है, और पासवर्ड दिया सेट पासवर्ड यूज़ स्टेट। ठीक है, तो पासवर्ड और यूज़र नेम यूज़ स्टेट हम लोगों ने दिया, और नेविगेशन को हम लोग यहाँ पर इनिशियलाइज़ किए। अब देखिए यहाँ पर आप जैसे ही कुछ टेक्स्ट लिखिएगा तो यहाँ पर सेट कर देगा वो यूज़र नेम, और यूज़र नेम में, और जैसे ही टेक्स्ट इनपुट पासवर्ड में आप कुछ लिखिएगा तो वो पासवर्ड सेट कर देगा इसमें पासवर्ड वाला वेरिएबल में। ठीक है, और उसके बाद एक बटन रहेगा रजिस्टर का, जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा वो क्या करेगा, ये हैंडल रजिस्टर फंक्शन को ट्रिगर करेगा, और वहाँ आपका ये एपीआई कॉल करके वो रजिस्टर का सब डेटा भेज के रजिस्टर करा देगा। और यहाँ और एक है कि अगर आप ऑलरेडी मेंबर है तो आप लॉगिन भी करा सकते हैं यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, ये दोनों फंक्शन को पहले बना लेता हूँ यहाँ पर, उसके बाद स्टाइलिंग करेंगे। हैंडल रजिस्टर, सेम उसी तरह हम लोग हैंडल लॉगिन इसको भी बना लेते हैं। ठीक है, ये दोनों हो गया। अब क्या है, यहाँ पर हमें स्टाइलिंग करना पड़ेगा। तो स्टाइलिंग के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, स्टाइल शीट हम लोग जैसे यहाँ पर लिए थे स्टाइल शीट, तो वो यहाँ पर हमें मेंशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर सारा स्टाइल्स में मैं यहाँ पर दे देता हूँ। तो जैसे हम लोग बनाए थे लॉगिन में सेम उसी तरह, कुछ अलग नहीं है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। यहाँ पर ऊपर में साइन अप है, और कंटेनर में देखिए फ्लेक्स वन दिया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में कर दिया, अलाइन आइटम भी सेंटर में कर दिया, और बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया। ठीक है, और टाइटल में क्या दिया है, फ़ॉन्ट साइज़ देखिए, ये टाइटल है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ 24, और कलर वगैरह दिया है, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया। इनपुट में ये सब जो टेक्स्ट इनपुट है, टेक्स्ट इनपुट लिए ना, इसमें जो स्टाइल हम लोग क्या दिए, इनपुट दिए। तो यहाँ पर इनपुट में क्या है, हाइट 40 है और विथ है 80%, तो 80% विथ है। बॉर्डर कलर इसका ग्रे देख सकते हैं, बॉर्डर कलर जो है वो ग्रे है,
और बॉर्डर विथ है 1 बॉर्डर विथ है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर इसका है ये ब्लैक टाइप का, ये ग्रे टाइप का बोल सकते हैं। मार्जिन बॉटम है, थोड़ा सा बॉटम में मार्जिन दिया है 10 का, और पैडिंग हॉरिजॉन्टल है 10 का हॉरिजॉन्टल पैडिंग दिया है। बॉर्डर रेडियस यहाँ थोड़ा थोड़ा रेडियस है 5 का, और कलर दिया वाइट, आप कुछ भी लिखिएगा इसमें वाइट आएगा, और प्लेस होल्डर भी वाइट है। रजिस्टर बटन है, ये वाला रजिस्टर बटन ये रेड कलर का है, और यहाँ हॉरिजॉन्टल पैडिंग दिया है और वर्टिकल पैडिंग दिया है थोड़ा सा। बॉर्डर रेडियस इसमें भी दिया है 5 का, और मार्जिन वर्टिकल यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन वर्टिकली दोनों तरफ से ऊपर नीचे दोनों तरफ से मार्जिन रहेगा 10 का, और इसका विड्थ कर दिया 80%। और फिर ये जो बटन टेक्स्ट है, बटन टेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, ये बटन टेक्स्ट अगर आप देखिए यहाँ पर क्या है बटन टेक्स्ट, तो ये हमारा बटन टेक्स्ट है ऑलरेडी है मेंबर, और ये जो रजिस्टर लिखा हुआ है वो भी बटन टेक्स्ट है। तो दोनों में ये सेम स्टाइल हो रहा है, ये जो रजिस्टर लिखा हुआ है ये, और ये जो ऑलरेडी है मेंबर लॉगिन, ये दोनों में सेम बटन टेक्स्ट स्टाइल इस्तेमाल हो रहा है। तो बटन टेक्स्ट स्टाइल क्या है, कलर है हमारा वाइट है कलर, फॉन्ट साइज है 16, फॉन्ट वेट है बोल्ड, और टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो सेंटर में ये दोनों में देखिए यहाँ सेंटर है, यहाँ भी सेंटर में, ठीक है। मार वेट फॉन्ट वेट थोड़ा बोल्ड कर दिए हैं थोड़ा सा, और फॉन्ट साइज वगैरह सब 16 है। तो बढ़िया है, इस तरह से हमारा हो गया। तो चलिए एक बार रजिस्टर करके देख लेते हैं। तो कुछ रजिस्टर करता हूँ, प्रोजेक्ट निंजा टेक, पासवर्ड कर देता हूँ PND321, रजिस्टर करता हूँ। ये रजिस्टर हुआ है। अच्छा यहाँ कुछ इस बार, अच्छा रजिस्टर होगा कैसे, यहाँ तो हम लोगों ने फंक्शन बनाया ना, तो चलिए अब ये फंक्शन बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर रजिस्टर क्लिक करूँ तो ये रजिस्टर हो जाए, और इसमें क्लिक करने से आप लॉगिन स्क्रीन में पहुँच जाए। तो सबसे पहले तो इसमें क्लिक करने से जैसे मैं लॉगिन स्क्रीन में रिडायरेक्ट हो जाए, तो उसको मैं कर लेता हूँ पहले। देखिए इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेविगेशन.नेविगेट लॉगिन स्क्रीन। अब देखिए इसमें आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप पहुँच गए लॉगिन स्क्रीन में, ठीक है। ये तो हो गया हमारा। अब ये रजिस्टर फंक्शन बनाना है। तो रजिस्टर फंक्शन बनाना बहुत आसान है। तो यहाँ पर मैं क्या करना है, तो यहाँ मैं आ गया। अब देखिए इसको असिंक फंक्शन दे देना है। अब यहाँ पर देखिए रजिस्टर फंक्शन में क्या है, ये जो रजिस्टर एपीआई है ये वाला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम लोग जो भी यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड देंगे वो यहाँ पर भेज देंगे, ठीक है। और वहाँ से रजिस्टर एपीआई में भेजेगा, और वो एपीआई क्या करेगा, वहाँ से रजिस्टर करा के जो रिस्पॉन्स आया वो रिस्पॉन्स भेजेगा। वो रिस्पॉन्स में जो सक्सेस रहता है वो अगर ट्रू हुआ, यानी कि अगर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हुआ तो रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस ट्रू आएगा, और सक्सेस रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस फॉल्स आएगा, ठीक है। तो अगर सक्सेस फॉल्स है, यानी कि मान लीजिए आपने ऐसा यूज़र नेम पासवर्ड दिया जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो फिर वो बोल देगा यूज़र नेम ऑन पासवर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो और यहाँ पर या फिर ऐसा लिखते हैं यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। और ऐसा यूज़र नेम दे जो यूनिक है, तो यहाँ पर सक्सेस ट्रू आएगा, और यहाँ आपको नेविगेट करा देगा लॉगिन स्क्रीन में, आप वहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, यानी कि आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया। पहले तो मैं एक ऑलरेडी एग्जिस्ट यूज़र नेम देता हूँ। अब देखिए जैसे करूँगा तो यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो अभी मैं यहाँ पर यूनिक कुछ देता हूँ, प्रोजेक्ट निंजा टेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए रजिस्टर किया, रजिस्टर हो गया सक्सेसफुल। अब ये लॉगिन स्क्रीन में आता है, तो यहाँ लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लॉगिन करता हूँ। देखिए लॉगिन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये काम कर रहा है, देख सकते हैं आप, बढ़िया से काम कर रहा है। टीवी शोज़ में जाऊँगा, देखिए टीवी शोज़ भी। तो इस तरह से ये काम करेगा हमारा रजिस्टर स्क्रीन। तो रजिस्टर स्क्रीन हमारा सक्सेसफुली बन गया, ओके।